ये रैम है और ये अनबॉक्सिंग है। और यहाँ में I'm high as I've ever been, higher than heaven sits. Roll up my weed and think about my exes and jealousness, how to stay current and relevant. सो हेलो एवरीबॉडी, एम प्रोफेसर, वेलकम बैक टू माय चैनल वन इन वन स्मैश अटैक। तो आज हम रिव्यू करने वाले कॉर्सर वेंजेंस का रैम 8GB रैम। तो हमने 2 रैम खरीदा है कॉर्सर वेंजेंस का। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले आपको बता देता हूँ कि रैम होता क्या है। सो जैसा कि हमें पता है कि रैम एक वोलेटाइल टेक्नोलॉजी है, वो कोई हर चीज़ मतलब हमेशा के लिए याद नहीं रख सकता, तो इसीलिए उसे हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, बाद में आप उसे एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, बट आप रोम में कर पाओगे, रैम में नहीं कर पाओगे। तो बोलोगे सर तो हम लोग यूज़ क्यों करते हो, हम लोग स्टोर ही नहीं कर पाएंगे डेटा को। तो सी एक्सेस का मतलब फॉर एग्जांपल कि ना इसकी जो स्पीड होती है ना कि कोई भी टास्क करने की, वो बढ़ जाती है। रोम में करोगे ना भाई, नहीं हो पड़ेगी वो, उसकी स्पीड बहुत कम होगी। तो आपको अगर समझो फॉर एग्जांपल आप किसी फाइल को चेक कर रहे हो या ओपन करना चाहते हो, तो रैम के थ्रू फटाक से ओपन हो जाएगा, बट आप जब रोम के थ्रू करोगे ना तो जल्दी ओपन नहीं होगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। सो इसीलिए हमें रोम की ज़रूरत पड़ती है, मतलब अपना जो HDD होता है, SSD होता है, ये सारी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें डेटा स्टोर करना होता है, तो वो कहाँ करेंगे, रैम में तो नहीं कर सकते, इसलिए हम रोम यूज़ करते हैं। तो बात तो हो गई रोम की, बट हम लोग कर रहे हैं अभी रैम की। तो चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इसके अंदर ना बहुत सारे वर्जन्स आते हैं। अब आपने सुना होगा कि भाई ये DDR क्या है, DDR2 क्या है, DDR3 क्या है, DDR4 क्या है, ये सब क्या है। सी मैं बता देता हूँ क्या है। सो रिसेंटली जो अभी कॉमन यूज में चल रहा है ना, वो DDR4 है। जो पहले ओल्डर वर्जन से जैसे कि DDR3, DDR2, वो भी अच्छे थे। अब इसमें क्या होता है कि ना, जब DDR मतलब क्या, डबल डेटा रेट। तो ये सब क्या है, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, DDR में क्या फ़र्क है, DDR2 में क्या फ़र्क है। आप बोलोगे सर ये क्या फ़र्क है, तो देखो बेसिक फ़र्क ये है कि ना, इसका जो डेटा ट्रांसफरिंग रेट होता है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डेटा 100 डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो 1 सेकेंड में, तो वही DDR में 200 डेटा ट्रांसफ़र होगा 1 सेकेंड में, मतलब डबल हो जाता है कोई भी चीज़ का। तो उसके बाद ये जो वर्जन निकले थे, अभी क्या हो रहा था कि ना, इसमें ना DDR में कि ना बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रहा था। तो DDR2 में क्या हुआ, थोड़ा और कम पावर कंज्यूम हुआ, DDR3 में भी और कम पावर कंज्यूम हुआ, और DDR4 में भी कंज्यूमिंग का जो मतलब पावर कंज्यूमिंग का रेट था वो और कम हो गया। तो इससे क्या कि हम लोग को मतलब जितना कम पावर कंज्यूम होगा उतना ज़्यादा हम लोग को परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, क्योंकि पावर जितना ज़्यादा लेगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा। और पता है आपको, जब हीट जनरेट होता है तो कोई भी पीस जल्दी हैंडल नहीं करता है सब चीज़। तो इसके नए नए वर्जन्स निकलते रहते हैं परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए। तो आप बोलोगे सर अभी तो बात हो गई रैम की, मतलब रैम क्या होता है, इसके वर्जन्स क्या होते हैं। सर अब बताओ मुझे कि PCs में ये सब मतलब रैम की ज़रूरत क्यों होती है, अब मोबाइल में रैम की ज़रूरत क्यों होती है। देखो सर, प्रॉब्लम क्या है कि कभी भी आप जब चालू करते हो ना कोई भी एप्लीकेशन, और बैकग्राउंड में भी चालू करते हो ना, तो क्या होता है कि ना, एक एप्लीकेशन चालू करोगे फिर दूसरा एप्लीकेशन चालू करोगे, उसके लिए स्टोरेज की ज़रूरत होगी, वो भी रियल टाइम स्टोरेज। तो वो रियल टाइम स्टोरेज कौन देता है, रैम देता है। और उससे क्या होता है कि ना, उससे आपका जो PC होता है या जो आपका मोबाइल होता है, वो ना ज़्यादा लोड कैपेबल नहीं होता है। अगर आपके पास रैम कम है तो वो उतना लोड हैंडल नहीं कर पाएगा, अचानक से क्रैश हो जाएगा, या हो जा बोलते हो ना हैंग हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। तो ये ज़रूरी होता है कि जितना ज़्यादा रैम हो उतना ज़्यादा अच्छा हो। बट कभी कभी क्या होता है कि इतना ज़्यादा रैम भी अच्छा होता नहीं है, कोई यूज़ ही नहीं होता उसका। हाँ, भले ही आपने रैम डाल दिया, आपने कुछ मतलब आप बहुत ज़्यादा रैम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 32GB या 32GB से ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा रैम और आप कुछ इतना कुछ कर नहीं रहे हो, तो कोई मतलब नहीं उतना रैम लेके। तो बात कर लेते हैं कितना रैम ज़रूरी होता है कोई भी काम के लिए। सो अगर आपको लगता है कि रैम मैं बहुत ज़्यादा डाल दूंगा तो आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा स्पीड में चलेगा, तो भाई भूल जाओ, इतना उसके जितने चलना रहेगा उतना ही चलेगा, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं चलने वाली। तो इतना ज़्यादा रैम डाल के भी कोई मतलब नहीं है। वही पैसा आप अगर किसी ग्राफिक कार्ड या प्रोसेसर में डालोगे, या मदरबोर्ड में डालोगे, या समथिंग मतलब पावरफुल पावर सप्लाई में डालोगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, समझे। और एक और बात, फॉर एग्जांपल अगर आप रैम में पैसा, समझो आपके पास, आपने रैम ज़्यादा लेने का आपके पास बजट है, और आपको पता है कि उतना रैम का आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप वो पैसे को ना अपने हार्ड ड्राइव को चेंज कर सकते हो SSD में।
अब SSD का क्या सीन है कि ना उसमें भी बहुत ही अच्छा है, उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है और उसका जो स्पीड होता है वो अच्छा होता है। अगर आप SSD में पैसा डालते हो तो भाई गुड इनफ, डाल दो। मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर SSD में डाल रहे हो या ग्राफिक कार्ड में डाल रहे हो, प्रोसेसर में डाल रहे हो, तो वो अगर वो डाल रहे हो तो वो बहुत अच्छा है। बट रैम ज़रूरत के हिसाब से ही लेना, उससे ज़्यादा मत लेना। अब बात कर लेते हैं कि कितनी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आप समझो कि आपको कोई बेसिक चीज़ें करनी है, जैसे कि क्रोम रोम या मीटिंग वीटिंग अटेंड करना है, समथिंग कुछ करना है, भाई 4 GB इज़ मोर देन इनफ। बस अगर नॉर्मल काम करना है ना तो 4 GB बहुत होता है। हाँ, अगर समझो थोड़ी गेमिंग करनी है, मीडियम लेवल गेमिंग करनी है, तो 8 GB रैम, लिटरली बता रहा हूँ, 8 GB रैम और 4 GB ग्राफिक कार्ड है मेरा। आपको मैं स्पेसिफिकेशन सारे मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे लैपटॉप के, मैं उसी में सब करता हूँ और एडिटिंग में मैंने इससे ही किया, सारे गेम्स में इससे ही खेलता हूँ। सो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में सारे इसकी स्पेसिफिकेशन दे दूंगा, सो देख लेना। और एक और बात, हमने जो PC बिल्ड किया है 16, उसका पूरा रैम है 16 GB। हम लोगों ने ज़्यादा नहीं लिया उसे, और 16 GB मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं कभी भी जब भी टास्क मैनेजर खोलता हूँ ना, और जब मैं कुछ गेमिंग करता हूँ तो कितना 12 GB यूज़ होता रहता है, किसी मेरा वेस्ट होते रहता है। वेस्ट नहीं होता, मतलब एक तरह से नॉन यूज़ में आ जाता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपका PC कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो अपने हिसाब से देखना, चेक कर लो, रिसर्च कर लो थोड़ा, क्या करना है मुझे, किस हिसाब से अपने PC को बिल्ड करना है, किस हिसाब से हम लोग को कुछ आपको जो काम करना है उसके हिसाब से आप अपने PC के अंदर पैसा लगाओ। ऐसा नहीं कि पूरे रैम में ही पैसा लगा देना। एक्चुअली मैंने लोगों को देखा है रैम में ज़्यादा पैसा लगाते हुए। एक्चुअली मोबाइल भी आजकल लोग लेते हैं ना, तो ज़्यादा रैम का लेते हैं। हाँ, समझ रहा हूँ ज़्यादा रैम, लेकिन इतना ज़्यादा रैम का भी लोग लेके कोई मतलब नहीं है। प्रोसेसर भी देखना होता है ब्रो। इस रैम को हम लोगों ने इसके अंदर PC असेंबलिंग की वीडियो में असेंबल किया है। सो मैं वीडियो जल्दी डाल दूंगा, देख लेना, अपकमिंग वीडियोस में आने वाला है वो। और मैं बता देता हूँ कि इसका रिव्यू बता देता हूँ कि कैसा चला ये। भाई बहुत ही अच्छा चला, लिटरली बता रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसके अंदर, हमें कुछ रिटर्न करना नहीं पड़ा। ये अच्छी कंपनी है, हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया था, उसके बाद ही हम लोगों ने ये लिया। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ पे जाके ले लेना, आपको पसंद आया तो। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी सही है। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मतलब वो तो उन लोग को पता चल जाएगा कि रैम लेने से पहले हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सो और मुझे फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, लिंक मैं इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बात हमेशा याद रखना, समटाइम्स यू आर द ओनली वन। बाय बाय। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता। Who are you? It's all about humanity.